नमो नमः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यः नमोस्तु। सादरं प्रणमामि सर्वेभ्यः। प्रणमामः प्रणमामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। हरिभ्यो नमो नमः। मैं मदन मोहन शर्मा संस्कृति संवर्धन संस्थान जयपुर की ओर से यहाँ पधारे हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम में सभी विद्वान श्रोताओं का, विदुषी बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेषतः आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि हैं, सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शिवनाथ त्रिपाठी गुरुजी, जो कि सभी विदित हैं। आप राजस्थान संस्कृत शिक्षा से सेवानिवृत्त आचार्य हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, जो कि संप्रति जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप इससे पूर्व भी जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर व्याकरण विभागाध्यक्ष रहे हैं, सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। उसके बाद आपने बनारस विश्वविद्यालय में भी सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। आपको वादरायण पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा वो भी प्राप्त हो चुका है। आपकी अनेक शोध लेख हैं जो कि प्रकाशित हुए हैं और व्याकरण के आप बहुत ही अच्छे पंडितों में आते हैं डॉक्टर प्रमोद जी। और हमारे साथ जैसा मार्गदर्शन करते रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं, दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। आपका भी आशीर्वाद हमें हर प्रोग्राम में मिलता रहता है। और संस्थान के अध्यक्ष पंडित गोपाल चंद्र शर्मा जी, और हम सब पर आशीर्वाद स्वरूप अपना आशीर्वचन हमें हमेशा प्रदान करते हैं संस्थान के प्रधान संरक्षक के रूप में, और श्री वादरायण धर्म दर्शन पीठ के अध्यक्ष जो संप्रति हैं, आप आचार्य जी का भी आशीर्वाद हम सबको मिलता है। इनको विशेष मेरा इन सभी अतिथियों के श्री चरणों में प्रणाम। और भी मैं नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन बहुत विशिष्ट लोग जुड़े हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का कार्यक्रम जो है, हमारे संस्थान ने एक अध्यात्म श्रृंखला के नाम से एक कार्यक्रम संचालित कर रखा है, जिसका चतुर्थ भाग है और उसमें भगवती दुर्गोपासना भी थी। क्योंकि ये विषय एक ऐसा समसामयिक विषय है कि हकीकत ये है कि हर लोग, हम बात करते हैं तो लोगों को ये, भाई हम कैसे नवरात्र करें, बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि जो पंडित हैं, जो जानते हैं, वो तो कर लेते हैं, लेकिन आम जन जो है वो कैसे करें, क्या करना चाहिए हमें बिल्कुल शॉर्ट में, या किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं इस पद्धति को। तो सनातन संस्कृति के वर्धापन हेतु, जैसा कि हमारा उद्देश्य है संस्कृतम संस्कृतिश्चैव श्रेयसी उपास्यताम्, इसी को आगे बढ़ाते हुए और हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 तारीख से नवरात्र की स्थापना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस रविवार को ये कार्यक्रम रखा।
प्रत्येक रविवार को हम ये कार्यक्रम रखते हैं। और भी जो विद्वान लोग जुड़ते हैं, हम चाहेंगे यदि उनसे परिचय होगा तो हम उनका भी यहाँ आशीर्वाद चाहेंगे समय समय पर। अब मैं सर्वप्रथम ज़्यादा समय न गंवाते हुए सर्वप्रथम हमारे संस्थान के अध्यक्ष पंडित गोपाल चंद्र शर्मा जी का आह्वान करता हूँ कि वो आए और जितने भी अतिथि हमारे विद्वान विदुषी बहनें पधारी हैं सभी का स्वागत कर अनुग्रहित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्थान के प्रेरणा पुरुष स्मरणीय राष्ट्रपति पुरस्कृत आचार्य प्रसाद जी शास्त्री जी, बादरायण धर्म पीठ के वरिष्ठ संरक्षक श्री प्रभु जी, आगे कमेटी के अध्यक्ष शिवशरण जी, आज के छात्र अतिथि श्री राजेंद्र शर्मा के आचार्य आज इस प्रस्तुति में पधारे हुए विशेष वक्ता के रूप में आगंतुक श्री प्रमोद कुमार जी शर्मा साहिब, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, और इस संस्थान के प्रतिपन्नति संयोजक श्री और समस्त बहने और समस्त आज अध्यात्म श्रृंखला के अंतर्गत भगवती दुर्गोपासना विधि के संदर्भ में आयोजित वस्तु सभा में समस्त विद्वजों का विदुषी बहनों का मैं संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब प्रार्थना है कि आप इस प्रकार के आयोजित व्याख्यान मालाओं में आप पधार करके संस्कृतम संस्कृति श्रेयसे समुपासिताम इस संस्थान के इस आदर्श वचन की परिणति हेतु आप अपनी ज्ञान सरिता को प्रवाहित करें और हम सबको अनुग्रहित करें। इसी भाव के साथ में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान के अध्यक्ष महोदय का, जिनके निर्देशन में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले जिनका आशीर्वचन हमें सदैव मिलता रहता है, श्री बादरायण धर्म दर्शन पीठ के अध्यक्ष और हमारे संस्थान के प्रमुख संरक्षक आचार्य जी का आह्वान करता हूं कि वो अपने श्री वचनों के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान करें और भगवती दुर्गा की उपासना के विषय में कुछ हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, कर दियो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। धर्मसभा में समुपस्थित आप सभी सम्माननीय सभ्यजनों का यथायोग्य नमन पूर्वक
और मैं स्वागत करता हूँ। नववर्ष के आरंभ के पूर्व सप्ताह में ही मैं आगंतुक नववर्ष पर आप सब के लिए शुभकामना अभिव्यक्त करता हूँ। विषय पर कुछ कहा जाए इससे पूर्व मैं विषय के स्वरूप को बताना चाह रहा हूँ। पहले यद्यपि लिखा हुआ है कि भगवती दुर्गोपासना, लेकिन पूर्वापर प्रसंग के बिना और कोई भी चीज़ कहना संभवतः और आदि बात करना है तो ये विषय 4 स्वरूपों में देखा जा सकता है। चैत्रीय नवरात्र व्रतोपासना 1, चैत्रीय नवरात्र व्रतोपासन 2 और चैत्रीय नवरात्र में भगवती दुर्गोपासना 3 और चैत्रीय नवरात्र संबंधी कर्म, ये 4 भाग हैं। अब इन 4 भागों को जब हम देखते हैं तो प्रकरण जब समुपस्थित होता है तो उसमें जिज्ञासाएं सबसे पहले आती हैं आदमी के सामने। तो प्रथम जिज्ञासा कि नववर्ष शब्द आया अपने पास में, चैत्रीय नववर्ष के ऊपर अपन ये करने जा रहे हैं तो नववर्ष शब्द के ऊपर ही थोड़ा सा विचार किया जाए। आज विश्व के अंदर 1 जनवरी को और लोग बाग जो हैं नववर्ष स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? यदि उसको हम स्वीकार कर रहे हैं तो मुहर्रम के महीने की 1 तारीख को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वो भी नववर्ष है। इसी तरह से अन्य और भी हैं। संवत्सर जो है, नववर्ष जो है, संवत्सर के आरंभ को ही यदि हम मान लेते हैं तो नववर्ष शब्द का, ये चैत्रीय नवरात्र शब्द का अर्थ ही निरर्थक हो जाता है, ये गतार्थ हो जाते हैं शब्द। तो ये जो जनवरी 1 से हम नववर्ष की बात कर रहे हैं या समझ रहे हैं या शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित करते हैं, ये एक समुदाय विशेष और उस समुदाय के लिए भी एक घटना विशेष में क्या, ईसा मसीह को लेकर के और उनके जन्म से उनके प्रति उपकृति व्यक्त करने के लिए और ये नववर्ष स्थापित हुआ। तो ये माना जाए कि नववर्ष इससे पूर्व कौन सा था? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व भी तो कोई वर्ष रहा होगा। तो यही बात मुहर्रम के लिए भी लागू होती है। इसलिए वर्षारंभ का दिन इन्हें नहीं कह सकते। मानव जो है वो सनातन से संबंध रखता है। सनातन से संबंध होने के कारण नववर्ष भी सनातन है। तो सनातन संबंध है हमारा और हम लोग हो गए सनातनी, इसलिए हमारी परंपराएं भी सनातन परंपराएं हुई और हमारे शास्त्र भी सनातन हुए। कोई किसी भी वर्ष को स्वीकार करें, लेकिन विक्रम संवत जो है 9 संवत्सर है। अब यहाँ एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ है, क्या उसने संवत्सर प्रारंभ किया यानी राज्यारोहण हुआ उसका
उस दिन से संवत्सर का आरंभ माने, उस दिन से मानते हैं तो 2088 वर्ष बीते हैं उसको। तो इससे पूर्व युधिष्ठिर शक संवत भी था, भगवान राम हुए हैं, उन्होंने भी संवत्सर था। तो ये नववर्ष विक्रम से आपके शास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न सामने आ जाता है कि ये विक्रमादित्य जो है क्या है, जिसको आप नववर्ष कहते हैं। तो मेरा मानना, और वो केवल शास्त्रीय आधार पर, इसलिए मैं इसको मेरा व्यक्तिगत न कह करके और हमारे शास्त्रों का और सारभूत जो अर्थ है वो मैं आप लोगों के सामने, जैसा मैंने अनुभव किया है, वो बता रहा हूँ। तो विक्रमादित्य के राज्यारोहण के दिन से जो नववर्ष प्रारंभ हुआ, ये इसको हम माने तो ये हमारा ब्रह्मज्ञान है। विक्रमादित्य नामक एक श्रेष्ठ शासक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, और उसने संवत्सर का प्रवर्तन भी किया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस विक्रम संवत की हम बात करते हैं नववर्ष की, वो विक्रमादित्य है, वो ये विक्रमादित्य राजा नहीं है। इतिहासकारों ने राजा विक्रमादित्य उपाधि मानी है कि, और कालिदास लिखते हैं कि ख्यातिम कामपि नीता सकारातिना, वो पूरा श्लोक मुझे स्मृति में नहीं आ रहा, तो नीता सकारातिना, शकों के ऊपर, शकों ने जब आक्रमण किया और उनको पराजित करने वाला जो व्यक्ति है वो शकाराती है, और उस शकाराती ने विक्रम संवत विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण करके, और ये 4 विक्रमादित्य नाम के व्यक्ति हुए हैं। अब कौन से को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए ये विक्रमादित्य जो है वो नहीं है। ये तो संयोगवश ऐसा हो गया कि विक्रमादित्य विक्रम संवत 2015 2018, ये तो संयोगवश है, ये वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति क्या है? विक्रम है, सासौ आदित्य है, विक्रमादित्य है। जो विक्रम है वो आदित्य है। इस अर्थ को आप गंभीरता से अपन को लेना चाहिए। तो भगवान जो है सर्वप्रथम सतयुग के अंदर अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में, वामन के रूप में, और भगवान वामन का नाम विक्रम है। विक्रम का मतलब है विशिष्टो क्रम पद है, विशेष क्रम, यानी स्टेप, यानी पग रखना, कदम रखना, तो वो विक्रम है। अब वो विक्रम कौन सा? आदित्य है। अदितेरपत्यम आदित्य है, अदिति का पुत्र है, इसलिए भगवान वामन का नाम विक्रम है यहाँ। और उनके संस्मरण, उन्होंने जो हमें उपदेश दिया अपने चरित्र से, उस चरित्र को सृष्टि के आदि में उनका ये क्रम हुआ, पदक्रम हुआ। इसलिए सारभूत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान वामन जो हैं वो, उनसे संबंधित ये संवत्सर है, यानी ईश्वर से, सनातन से संबंध है इसका, विक्रम का। विक्रम का संबंध किससे है? सनातन से। सना जो अव्यय है और तनप प्रत्यय है, तो निरंतर जो रहने वाला है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप। तो ब्रह्म से इसका संबंध हुआ संवत्सर का, सीधा सीधा। अब इसमें हमारे
महान निबंधकार हेमाद्रि जो हैं वो एक श्लोक उद्धृत करते हैं ब्राह्मोक्ति के नाम से। वो क्या श्लोक उद्धृत करते हैं? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? आ रही है। हाँ, आगच्छति शृणोमि सम्यक्तया। अच्छा शुभमस्तु। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा और ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदये सति। ये उद्धृत करते हैं। इसका अर्थ तो सामान्यतया संस्कृतज्ञ तो जानते ही हैं, लेकिन सामान्य हिंदी जानने वाला व्यक्ति भी इसका अर्थ समझ लेता है। फिर भी मैं और बता रहा हूँ कि चैत्र का तो महीना और पहला दिन और चैत्र के महीने का शुक्ल पक्ष, उस समय समग्रम जगत, पूरे जगत को, और ब्रह्मा ससर्जय, ब्रह्मा ने निर्मित किया था। है कब किया था? सूर्योदय सती, जब चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष का प्रतिपद तिथि का सूर्योदय हुआ उस दिन सृष्टि की थी। इसलिए सृष्टि के आरंभ दिन को वत्सारंभ दिन कहेंगे, वत्सरारंभ दिन कहेंगे। सृष्टि का आरंभ ही, ज्ञान ही तब हुआ, सृष्टि प्रकट ही तब हुई, वो ही दिन वर्षारंभ का दिन माना जाएगा। नहीं तो अनंत काल है और निरवधि काल है, तो इसका एक खंड जो है वो वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से गणना शुरू की है हमने। इसलिए हमारा नववर्ष जो है विक्रम का नववर्ष हुआ, क्योंकि पहला कदम सृष्टि का वही है, वही विक्रम है। और उस विक्रम से, वो विक्रम कौन? आदित्य स्वरूप है। तो ये बात, तो मेरा निवेदन इस संदर्भ में ये है कि ये ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर आधारित है और उस दिन हमें क्रिया एवं ज्ञान, दो चीज़ों का संज्ञान हुआ। क्रिया का ज्ञान उस दिन हुआ और उसी दिन हमें ज्ञान का ज्ञान हुआ कि ज्ञान क्या चीज़ है। इस चीज़ का ज्ञान भी हमें संज्ञान हुआ, यानी हमें जानकारी हुई अच्छी तरह से। तो इसको हमने क्या कहा? कल्याणकारी दिन। ये दिन जो है कल्याणकारी हुआ। अब मैं इसमें 5 चीज़ों को लेकर के चल रहा था जो मुझे निवेदन करनी है। वो 5 चीज़ों में से एक तो नववर्ष हमें कब और कैसे, तो ये नववर्ष है जो विक्रम का है और इस नववर्ष को ही हमें प्राथमिक रूप से प्रत्येक मानव मात्र को, मेरा निवेदन तो ये है, लेकिन जो नहीं भी इसको स्वीकार करते हैं और किसी के प्रति उपकृति अपनी अभिव्यक्त करते हैं तो वो भी सही है, वो उनके लिए, मानव मात्र के लिए नहीं। अब सृष्टि का आरंभ दिन, तो अब कर्तव्य यानी क्रिया का ज्ञान हमें कैसे हुआ, तो हमारा कर्तव्य क्या है? प्रथम दिन हमारा कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आया। इस पर कहा है कि चैत्र मासस्य शुक्ल या शुक्ल, चैत्र मासस्य या शुक्ल प्रथमा प्रतिपद भवेत् और तदन्हि ब्रह्मणः कृत्वा सोपवासस्तु पूजनम। क्या होगा इससे? तो कहते हैं कि संवत्सरमवाप्नोति
सौख्यानि भृगुनंदन। हे भृगुनंदन, वो व्यक्ति पूरी साल भर सुखों का उपभोग करेगा जो व्यक्ति इस प्रतिपदा को, यानी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा पड़वा है, इस दिन यदि ब्रह्मा जी का स्मरण करके उनका पूजन करके और कार्यारंभ करता है तो उस व्यक्ति को और कभी एक साल भर में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इस दिन का महात्म्य बताया गया। तो कहते हैं ब्रह्मा जी का पूजन, ये तो आपने नई बात कह दी इस दिन के लिए। तो ब्रह्मण है तो भगवत स्वरूप है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र है, जो जिसमें से निकलता है वो उसी का स्वरूप होता है। हम खेत में बाजरा डालेंगे तो बाजरा ही उससे उत्पन्न हमें उत्पत्ति में मिलेगा, गेहूं नहीं मिल सकता। तो ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ ब्रह्मा है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए भगवत स्मरण करके, भगवान को नमस्कार करके और क्रिया का आरंभ करना चाहिए। ये हमें उपदिष्ट हुआ इस वाक्य से। तो ये स्पष्ट हुआ कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम जो प्रतिपत्ति तिथि है वो हमारे पूर्वजों ने इसे पवित्र कर्तव्य का प्रेरणादायक दिन माना। और इस प्रकार का जो दिन है वो एक काल का खंड है, और कालखंड होने से इसको हम पर्व के रूप में मानते हैं। पर्व का मतलब भी खंड ही है। पर्व का मतलब है टुकड़ा। जैसे आपने देखा होगा ईख, बांस, पर्वत, ये तीनों चीज़ों को आप देखो तो ईख के अंदर जो है गांठें गांठें सी होती हैं और एक एक पोर होता है। ये पर्व के नाम से ही बोला जाता है संस्कृत में। इसी तरह से बांस में, इसी तरह से पर्वत के अलग अलग खंड टुकड़े, इसीलिए पर्वत उसका नाम है। तो इस प्रकार से ये दिन हमारा एक पर्व का दिन हुआ, कालखंड हुआ। अब ये पर्व जो हैं कब कब होते हैं, इसका एक संक्षेप से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक तो चंद्र सूर्य का उपराग हो, यानी ग्रहण। तो ग्रहण के दिन में ग्रहण का काल पर्व काल, विशिष्ट पर्व का काल है। उसमें किया हुआ कार्य, धार्मिक कार्य जो हैं वो और सिद्ध कार्य माने जाते हैं। तो चंद्र सूर्य की उपराग स्थिति में निश्चित जो समय है उसका कालखंड का नाम पर्व है। दूसरा, कोई भी मास हो, उन दोनों मासों की जो दो पक्ष होते हैं उन दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि पर्व का दिन कहलाती है। और मास के अंदर एक पूर्णिमा और एक अमा, ये दो होते हैं, तो ये दो भी पर्व कहलाते हैं। इन दोनों में और हम पर्व संबंधी सत्कर्म करते हैं। तो पर्व के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? सत्कर्म करना चाहिए। तो पर्व काल में किया गया जो सत्कर्म है वो 1000 गुना होकर के हमें फल देता है। इसे उदाहरण के सहित मैं आपको बताऊं तो खेती इसका उदाहरण है। गेहूं का एक दाना हम जब बरसात हो जाए या जैसा भी समय निश्चित है खेती का, तो उस समय में बोया हुआ जो बीज है वो समय आने के ऊपर 1000 गुना मिलता है हमें। तो इसी प्रकार पर्व काल के अंदर
किए हुए सत्कर्म का सहस्र गुना फल हमें प्राप्त होता है। अब तीसरा जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो सत्कर्म के विषय में बता रहा हूँ। तो सत्कर्म, कर्म शब्द जो है क्रिय डुक्रिय करने धातु समझ लीजिए, क्री धातु समझ लीजिए, है ना। और उसमें मनिन मन प्रत्यय से कर्म शब्द बन गया, तो ये क्रियावाचक शब्द बन गया कर्म। अब ये कर्म जो है किस प्रकार का होना चाहिए, तो कहते हैं करने योग्य को सत्कर्म कहते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, इच्छित होना चाहिए। सत्कर्म जो है वो इच्छित होता है। तो इच्छित शब्द का अर्थ फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे हम। तो इच्छित का अर्थ क्या करेंगे, तो यहाँ सत्कर्म शब्द मैंने लिया तो सताम कर्म, सत्कर्म जो सज्जन व्यक्ति जिस कर्म की इच्छा करते हैं, जिस क्रिया की इच्छा करते हैं, वो सत्कर्म है। और जिस क्रिया का कभी नाश नहीं होता वो सत्कर्म है। अब इसको हम क्यों करें सत्कर्म को, तो कहते हैं सत्कर्म करने से ही मन की शुद्धि और अंतरात्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और ये शुद्धि ही आत्मबल को देती है। इसलिए नवरात्र में शक्ति उपासना इसी का नाम है। आत्मबल का विकास करना शक्ति की उपासना है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद संबंध है। ये व्रत के संदर्भ में जब अपन बात करेंगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो धार्मिक काम करना, धर्माचरण करना ही सत्कर्म कहलाता है, क्योंकि धर्म ही हमारा इच्छित है। जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य धर्म रखा है, दूसरा उद्देश्य अर्थ रखा है और तीसरा उद्देश्य काम रखा है। और तुरीय उद्देश्य, चरम उद्देश्य जो है वो मोक्ष रखा है। अब ये एक दूसरे के सापेक्ष हैं। धर्मानुप्राणित अर्थोपार्जन से काम सेवन, 3 तो ये इस तरह से लगाने चाहिए हमें। तो धर्म आधार है और अर्थ और काम आधेय हैं, उससे संबंध रखते हैं। तो धर्मानुप्राणित अर्थोपार्जन और उस उपार्जित अर्थ से उपभोग, उपार्जित अर्थ का सदुपयोग, उपभोग। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो ये जो प्रथम दिन सृष्टि का हुआ, इस दिन हमारी सर्वतोमुखी समुन्नति के लिए हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य निश्चित हुआ। तो सत्कर्म जिससे आत्मबल बढ़ता है वो सत्कर्म है। चोरी करके यदि हम कहीं रहते देखते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। किसी के साथ में हम बुरा कोई काम कर लेते हैं तो हमारे मुख का तेज हीन हो जाता है। वो बल हमारे आत्मा में नहीं रहता जो एक सत्पुरुष की आत्मा में बल रहता है। 1000 शत्रुओं के बीच के अंदर आत्मबली व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक और विचरण करेगा। लेकिन एक सम्राट भी यदि पतित चरित्र का है तो उसको चारों तरफ से भय लगा रहता है।
यद्यपि वो सम्राट है, लेकिन निर्भीक नहीं है, निर्भय नहीं है। ये कारण यही है। इसलिए इस पर्व के ऊपर अनुष्ठान किया जाना चाहिए, और वो अनुष्ठान किसका है? सत्कर्म का है। और सत्कर्म क्या है? शक्ति प्राप्ति का उपाय, तो शक्ति उपासना। इसलिए यहाँ पर नवरात्रों में हम शक्ति की उपासना करते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ शक्ति की उपासना है। अब नवरात्र शब्द जो है उसके ऊपर हम विचार करें थोड़ा सा, तो इसके मैंने 1 2 3 4 5 और तरीके से इसको देखा है। एक तो है नवानाम रात्रिनाम समाहार, 9 संख्या वाली रात्रियों का समुदाय। एक है नववत्सरारंभ रात्रि, तो नवरात्रि मध्यम पदलोपी समास। एक है नवीना चासौ रात्रि, नवरात्रम। इस तरह से, और ये नववत्सरारंभस्य रात्रि नवरात्रम, ये जो शब्द हैं इस तरह से मैंने लिए हैं। और ये मैंने लिए हैं ऐसा कहना ये इसलिए है क्योंकि मुझे गुरुजनों ने अधिकारी बनाया इसका, तो उनके ज्ञान का मैं उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए मैं ये शब्द का प्रयोग कर गया। तो अब नवानाम रात्रिनाम, 9 रात्रियों का समुदाय नवरात्र शब्द से अभिप्रेत है। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भाई नवरात्रा टूट भी तो जाए हैं, तो नवरात्र टूट जाते हैं यानी कम हो जाते हैं और एक बढ़ भी जाता है, तब कैसे समन्वय करोगे? तो उसका समन्वय भी है। और नववत्सरारंभ रात्रि, ये बात मैंने इसलिए ली कि नवरात्रों के संदर्भ के अंदर कई पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष राजस्थान के अंदर प्रायः करके लोग अनुपालित करते हैं, उठता बैठता नोरता, उठता बैठता नोरता करा। हाँ भाई, मैं तो ये राजस्थान के अंदर कई जगह की परंपरा है। तो उठता बैठता नवरात्र का मतलब है प्रथम दिन एक नवरात्र, उस दिन ही नवरात्रियों का पूजन, अष्ट महारात्रियों का पूजन उस दिन हो जाता है। और उठ तो अष्टमी के दिन नवरात्र होता है, नवमी के दिन तो उसकी पारना हो जाती है, तो अष्टमी को ही वो हो जाता है। तो इस तरह से घटने बढ़ने में भी इसकी कोई आपत्ति नहीं आएगी। नवाचासव रात्रि, अब इसको कैसे घटाओगे जी? तो इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि नवीना वर्ष के आरंभ की नवीन रात्रि एक तो ये है, और एक नवीना रात्रि, तो नवरात्रि। तो ये प्रथम पक्ष घट गया। खैर, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा न करके, और मैं क्योंकि समय का जो है वो अवश्य ही आदमी को ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा समय का दुरुपयोग होगा। व्रत और उपासना के ऊपर आ जाता हूँ मैं सीधा। अब ये जो विधि है
कि भाई नवरात्रों की विधि क्या होनी चाहिए। तो विधि के संदर्भ के अंदर दो बातें मेरे सामने आई, एक तो शास्त्रीय विधि और एक परंपरागत विधि नवरात्रों की। तो शास्त्रीय विधि को लेकर के ही परंपराएं बनती हैं, ये मेरा और मेरे गुरुजनों का मानना है। परंपरा जो है उसका कहीं न कहीं शास्त्र मूल होता है, इसलिए परंपरागत जो चीज़ है नवरात्रों के अंदर विधि वही है जो परंपरागत हमें प्राप्त है। तो सारभूत में हम ये कहें कि कुल परंपरा के अनुसार ये कल्याणकारी कार्यक्रम हमें आयोजित करना चाहिए नवरात्र का। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से करते आए हैं उसी प्रकार से हमें भी नवरात्रि का विधान करना चाहिए। अब इसका उदाहरण क्या है साहब कि वैसे ही करना चाहिए? कोई धर्मशास्त्र का उदाहरण बताइए कि परंपरा का निर्वाह करना है। तो परंपरा का निर्वाह करने का उदाहरण सबसे बढ़िया भगवान वाल्मीकि रामायण देते हैं हमें। रामायण के अंदर और भगवान राम इसके उदाहरण हैं परंपरा के। कैसे उदाहरण हैं? तो वो देखिए कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। अब महात्मा दशरथ जो हैं वो प्रतिज्ञात कर चुके थे अपनी पत्नी को कि 2 वचन मैं तेरे को माँ दूंगा, वरदान दूंगा। अब उन 2 वरदानों के अंदर माता जी ने और राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक मांग लिया। अब इस परंपरा को कि वचन जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस परंपरा को वो निर्वाह करने में असमर्थ हो गए थे दशरथ जी। तो पुत्र जो है राम वो उस परंपरा को आगे ले जाते हैं और उसे अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए कि वो कुल परंपरा के अनुगत हैं, कुल परंपरा के अनुसार उनका कार्य हुआ है, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उनका कार्य है, उनका वचन मिथ्या नहीं है, इसलिए बिना किसी ननु न चेके और वो बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और भरत को राज्य देने के लिए, जबकि पूरी प्रजा और स्वयं दशरथ ये कहते हैं कि मुझे नपुंसक को तुम कैद में डाल करके शासन करो। ये शब्द दशरथ के हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये परंपरा का इससे बढ़िया और उदाहरण अपने पास में नहीं है जो धर्मशास्त्र का है। तो जो बात हमारी परंपरा हमें बताती है उस परंपरा के अनुसार ही नवरात्र करना चाहिए। अब इसमें एक बार पिताजी जो थे मेरे गुरु और मेरे पिता को ही गुरु कहते हैं, तो उनका किसी कारणवश या वो नवरात्र व्रत नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जगह तू नवरात्र कर। तो मैंने कहा इसकी विधि बताओ। तो बोला विधि जो आपन करते आए हैं यही विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, और जंजाल में मत फंसो। तो इसका मतलब गुरु वाक्य जो है वो ही सर्वोपरि है, और गुरु माता पिता प्रथम गुरु वही हैं, इसलिए उनके द्वारा आचरित ही सदाचार है। और वो जो आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत करते हैं, क्योंकि पूर्व में उनके भी पिता थे, तो उनसे प्राप्त आचरण ही इसमें लिया गया। तो अब ये संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि सूर्योदय की वेला के अंदर, और पहले तो
तिल तेल ले और वो शरीर पर मर्दन करो और स्नान करो। स्नान करने के बाद में और भगवान ब्रह्मा का यानी ब्रह्म का स्मरण करो, नमस्कार करो, ये पूजा है उसकी। इतना करने के बाद जहाँ पर हम नवरात्र करेंगे वहाँ उस स्थान को, पूजा गृह को आप शुद्ध कर लो। शुद्ध करके हमारी परंपरा है कि शुक्र जो है वो जिधर होता है, जिस दिशा में होता है, उस दिशा से विपरीत दिशा के अंदर हम भगवती की स्थापना करते हैं। तो जैसे मान लीजिए शुक्र पूर्व में है तो हम पश्चिम की दिशा के ऊपर और पश्चिम की दिशा में भगवती की स्थापना करेंगे। अब भगवती की स्थापना में कोई तो घट स्थापन करते हैं और कई नहीं करते। तो घट स्थापन, शास्त्र तो घट स्थापन बताता है, लेकिन घट स्थापन नहीं करते, केवल यवांकुरों का ही आरोपण कर देते हैं। तो ये यवांकुरारोपण भी घट स्थापनवत भगवती की स्थापना है। दूसरा, एक जगह शस्त्र, भगवती जो है शक्ति स्वरूपा है, इसलिए शक्ति त्रिशूल को लेते हैं और वो त्रिशूल बेंत के यानी दीवार के ऊपर लिख लेते हैं। लिखने के लिए हरिद्रा से भी लिखते हैं और कुमकुम से भी लिखते हैं और ये क्या बोलते हैं, सिंदूर से भी लिखते हैं, वो लिख लेते हैं। फिर उसके सामने दीपक रख लेते हैं, दीपक में बत्ती डाल लेते हैं, घी डाल लेते हैं, फिर उसके सामने अग्नि रख लेते हैं और उसको प्रज्वलित कर देते हैं। इससे पूर्व मैं नवरात्र व्रत करूँगा, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। अब ये प्रतिज्ञा हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रघुनाथ रघुनाथ आप बोलो। ठीक हो गया, बीच में विघ्न आ गया। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, वो कट गया भी था बीच में। हाँ, तो आगच्छति ध्वनि ही। अच्छा, नाम प्रथम समायाति। हाँ, उच्चारे तो हाँ, तो त्रिशूल अंकित कर लिया संकल्प लेने के बाद में। इस तरह से 5 स्थानों में भगवती की पूजा होती है। तो जिसमें शूल में और दीपक में, तो देवता का स्वरूप, जिस भी देवता की हम पूजा करते हैं दीपक को उसी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि प्रकाश ज्ञान स्वरूप। तो दीपक में भगवती की पूजा और शूल में, त्रिशूल में भगवती की पूजा और फिर यमांकुरों में भगवती की पूजा और ज्ञान स्वरूपा भगवती पुस्तक में भगवती की पूजा और फिर ज्योति में भगवती की पूजा। इस तरह से 5 जगह के ऊपर भगवती की हम पूजा करते हैं। ये हमारी परंपरा है। अब पूजा सामग्री यदि मान लीजिए पूर्ण हो तो षोडशोपचार ले लीजिए, नहीं तो 5 चीज़ जो हैं वो मुख्य हैं पूजा सामग्री में, जिसमें रोड़ी, अक्षत और ये क्या नाम, बांधने वाला कलावा जिसको मोड़ी बोलते हैं, ये ले लिया और भोग लगाने के लिए गुड़ पता था कुछ भी जो है वो ले लिया और जल है ही। तो गंध पुष्पे धूप दीपे नैवेद्यमिति पंचकम, ये पंचोपचार सामग्री है। गंध यानी रोड़ी, पुष्प हैं, मिल जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अक्षत से काम चलेगा। गंध पुष्पे और धूप दीपे, धूप और दीप 2 ये आरती के करने के लिए और धूप सुगंधित, तो ये 2 4 और नैवेद्य यानी गुड़
ये 5 चीज़ें ही भगवती के लिए पर्याप्त हैं। या षोडशोपचार से करो या राजोपचार से करो, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से यदि घट स्थापन करना हो तो बम वरुणाय नमः कह करके और उस जल के अंदर और वरुण का आवाहन कर लेते हैं और उसके अंदर जो द्रव्य हैं वरुण पूजा के वो डाल देते हैं। नहीं तो रोड़ी पुष्प तो डाल ही देना चाहिए, हरिद्रा डाल देनी चाहिए और फिर उसके ऊपर नारिकेल का फल रख देना चाहिए, नारियल का फल। इस तरह से भगवती का उसमें घट में पूजन कर लेते हैं या यवांकुर में पूजन कर लेते हैं। अब यहाँ जो मैंने रखा था व्रत और उपवास, तो व्रत और उपवास में हम जो है किस प्रकार से, तो व्रत क्या है और उपवास क्या है, इन 2 चीज़ों को ही मैं अब आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो व्रत के संदर्भ में मैं संक्षेप में बताऊँ कि वै, रै और तय, ये 3 चीज़ें तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ण हैं व्रत में। 3 गुण कौन कौन से? वै तो है सत्व का वाचक और रै है रज का वाचक, रजोगुण का, और तय है तमोगुण का वाचक। और इनमें 2 ए हैं व्रत के अंदर। व्रय में एक ए है और तय में एक ए है, तो 2 ए हैं यहाँ। तो 2 ए तो है, एक तो है ए अज का और एक ए है अजा का। तो प्रकृति और पुरुष, ये 2 आकार तो उसके वाचक हैं। और ये तीनों जो वै, रै, तय, ये तीनों 3 गुणों के वाचक हैं। ये किस प्रकार से हैं? तो रै रजोगुण का, तय तमोगुण का, तो आप ये समझ लेंगे साहब किसी भी शब्द का पहला वर्ण लेते हैं तो उसका बीज मंत्र हो जाता है। तो रजोगुण का बीज रै है और तमोगुण का बीज तय है, ये मान लिया। लेकिन वै को कैसे माने हम? अब वै को इसलिए मानना है कि मैंने देखा कि भगवान महेश्वर ने और भगवान पाणिनि को एक सूत्र दिया, प्रथम सूत्र दिया, ए ई उ, अयुण, ये सूत्र दिया। अब इस अयुण के अंदर एक तो ए है, एक ई है और एक उ है। अब इसका अर्थ कैसे करें, कैसे समझें? तो कहते हैं कि उसका भाष्य किया है भगवान पाणिनि ने स्वयं ने, उसको व्याकृत किया है भगवान पाणिनि ने इकोयणची सूत्र के अंदर। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो उकार जो है इक में परिगणित है और उसका यण आदेश करेंगे तो वह बनेगा। तो ऊ के स्थानापन्न वह है यहाँ व्रत का। और ये वह जो है वो 2 उकारों का मिला हुआ रूप है। ऊच ऊच इति ऊ, और उसका भी वही बनेगा, दीर्घ उकार का भी वही बनेगा। अब ये ऊच ऊच ये क्या है? तो उ उमेश है, उमेशऊ, उ उमेशऊ, एकाक्षरी कोश कहता है कि उकार जो है उमा और महेश्वर 2 का वाचक है। उ उमेशऊ, उमा और ईशस्य इति उमेशऊ, दोनों का वाचक है। तो यहाँ क्या हुआ? वकार जो है शक्ति और शक्तिमान, यानी पूर्ण रूप से सत्वगुण। इस तरह से व्रत जो है वो हमारे प्रकृति सन्निधि जन्य प्रवृत्ति का निरोधक तत्व व्रत कहलाता है। ये मैंने इसका अर्थ गुरुजनों की कृपा से और भगवती की प्रेरणा से समझा, जो आप लोगों के सामने निवेदन किया।
और यदि ये मेरा निवेदन आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी है तो भी बढ़िया, और यदि अनुपयोगी है तो क्षमा, और फिर मेरे लिए तो वो फिर भी बढ़िया। मेरे लिए तो वो पनीर जैसे है। पनीर शब्द जो है वो अपगतो नीरः इति पनीरः, जिसमें से नीर निकल गया, यानी प्रवाह जिसका ख़त्म हो गया, वो पनीर है। कैसे भाई? तो अपिधानम पिधानम वत, पनीर शब्द जो है अपिधानम पिधानम वत सिद्ध होता है। जिस तरह से अपिधान शब्द है और पिधान शब्द है, इसी तरह से अपनीर शब्द है। शुद्ध संस्कृत में अगर हम प्रयोग करना चाहें तो अपनीर कह सकते हैं, और यदि शुद्ध संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो पनीर कह सकते हैं। दोनों ही जगह अपने को तो आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यदि मेरा निवेदन अच्छा लगा तो भी मुझे आनंद है, और यदि नहीं लगा तब भी मेरे को तो आनंद है भाई। समय बहुत खींच दिया मैंने, है ना, तो मैं क्षमा चाहूँगा। समय की मर्यादा को मैं नहीं आज निभा पाया, इसके लिए तो प्रणमामि आचार्य चरणः स्वनाम धन्यः मानन्यः मूर्धन्यः पूर्णा बादरायणाचार्य पीठस्य पुत्राधिकारिणः वर्तमान आचार्याः पंडित तलदाना मानन्यानां मूर्धन्यानां यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिष्ठांग योग तप पुत्र श्री चरणा बद्री प्रसाद महाराजा वंशावतंस आत्मा वै जायत पुत्र इति रुद्रेण तेषां मूर्ति रूपेण वन्दामहे वयं सर्वे श्रीमतां श्री चरणयोः वाक् पुष्पांजलिं समर्पयामि निवेदयामि। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, है ना। नवानाम रात्रिनाम समाहार, आपका ये निर्वचन नवरात्र प्रदीप और श्रीमद धर्माधिकारी विनायक पंडित विरचित नवरात्र प्रदीप का निर्वचन आपने प्रस्तुत करके बहुत ही सुंदर अनेक युक्तियों के साथ, मैंने इसको देखा नहीं है, देखो ये अभी आपके हाथ में दर्शन किए मैंने तो इस पुस्तक के रात्रिनाम समाहार, ये जो उत्पन्न हुआ है इसका बहुत लंबा विवेचन नवरात्र प्रदीप में श्रीमद धर्माधिकारी विनायक पंडित विरचित, जिसका संपादन कमलाकांत त्रिपाठी जी ने, निर्माण साहब वादक जी ने, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं उन्होंने किया है। मैं बीच में ही कूद पड़ा, मुझे धैर्य रखना चाहिए था, कुछ आज्ञा भी लेनी चाहिए थी, परंतु नवा नाम रात्रि नाम समाहार, ये समाहार जो है वो रोक नहीं पाया हृदय के उद्वेग को और आंदोलन को। और ये कब तक करना चाहिए नवरात्र कब तक करना चाहिए? नवमी तक लगातार अनवरत करना चाहिए। स्त्री पुरुषों जब तक जिए तब तक करने चाहिए। ऐसी कुछ बातें आई, कोई काल सापेक्षता नहीं है कि मां का पूजन सभी में करना चाहिए। एक मिनट में थोड़ा निवेदन कर दूं कृष्णानंद जी। काल बाध्यता 10 वर्ष तक करे, 20 वर्ष तक करे, किसी व्रत के उद्यापन का प्रसंग आता है, जन्माष्टमी का उद्यापन है, एकादशी का उद्यापन है, छोड़ देने का आता है, परंतु इस पर नवरात्र प्रदीपकार लिखते हैं, यावत जीवम नर स्त्री वा नवरात्रम महाव्रतम वृद्धे चंडिका प्रीत्य मुक्तिम च विन्दति। अत्र अस्माकं मध्ये विद्वांसः विराजन्ते किशनलाल महोदयाः। अहं प्रणमामि श्रीचरणयोः। प्रणमामि अहं समायाचना नहीं, मैं निवेदन करूँ थोड़ा, एक दो मिनट में तो भाई हाँ मदन, अब वो मेरे अनुज ठीक है।
हम तो नवानाम रात्रि नाम करना हमारे प्राप्त हुआ, बहुत आनंद आया। और भी आनंद ले रहा हूँ। आप दूसरे को अन्य जो हमारे आचार्य अन्य आहूतः विद्वांसः सन्ति तत्र डॉक्टर रामकृष्णः अपि प्रमोदमानः अभिवादन्ति अत्र। जी प्रणाम। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आचार्य जी के द्वारा हमेशा जो हमारा मार्गदर्शन किया जाता है, किसी का माइक कौन है साइड? अजय मिश्र जी। अजय मिश्र जी, ठीक है हो गया। तो आप हमेशा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक को बिल्कुल सम्मिश्रित कर करके और वैज्ञानिक पुट उसमें देते हुए एक नवीन चिंतन हम सबके मध्य लेकर के आते हैं, जिसको मैं ही नहीं सभी लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। और ये चिंतन भगवती की कृपा प्रसाद से ही प्राप्त होता है। स्वकीय तो किसी का भी नहीं हो सकता, सब उसी की कृपा है। हमारे बीच ओम प्रकाश व्यास जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी सर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप जो है पिछली बार भी आपने काफी समय हमें दिया और आशीर्वाद रखा। आप मानवाधिकार आयोग भारत सरकार में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, ओम प्रकाश व्यास जी। जो नए लोग जुड़े उनके लिए बता दूं मैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर रैना जी भी जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते प्रणाम। और प्रोफेसर रैना जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं मेरी बात को शायद सभी समझ रहे होंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको खास कर आदरणीय डॉक्टर साहब। ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभेत्सु बिंबमाणस्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्रिया दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्री राजराजेश्वरी श्री विद्या करुणा निधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्दष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्माली मंत्रराज सहितं वंदे गुरोर्मंडलम। आज की इस सभा में उपस्थित सभी विद्वत वृंद को मैं प्रणाम करता हूं। और समय अधिक है इसलिए मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ बात रखूंगा। अधिकतर बातें अगर प्रभुदत्त जी ने बता दी और शास्त्रीय और नए अर्थ बताए। यहाँ जो था कि दुर्गा उपासना, तो उपासना क्यों की जाती है, एक दो बात मैं बता के आपके सामने रखूंगा कि दुर्गा की उपासना हम कर रहे हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं हो सकती? ब्रह्म जो निर्गुण होता है उसकी उपासना नहीं हो सकती। उपासना हमेशा प्रकृति की होती है, पुरुष की नहीं होती है, क्योंकि पुरुष निर्गुण होता है। प्रकृति में 8 गुण है, 5 महाभूत है, उसमें 5 महाभूत के अलावा 3 जो तत्व है उसमें हम कहते हैं कि मन बुद्धि और अहंकार कहें तो उन 3 को मिलाकर या सूर्य चंद्रमा और आत्मा कहें, टोटल 8 तत्व होते हैं। इसको प्राप्त प्रकृति गीता में कहा गया है। तो इन 8 तत्वों की उपासना हम करते हैं प्रकृति से। प्रकृति जो है वही माँ है हमारी, वही माया है और वही सब कुछ करती है, वही इच्छा है। तो ब्रह्म की जो इच्छा होती है उससे कहते हैं शिक्षा, सृष्टि करने की जो इच्छा होती है वही सबसे पहले इच्छा होती है ब्रह्म में, तो वो सगुण हो जाता है और उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो जब सबसे पहले इच्छा शक्ति का उद्गम होता है, इच्छा के बाद में 2 शक्तियां और आती है इसकी सहायता देने के लिए। एक को ज्ञान शक्ति कहते हैं और एक को कर्म शक्ति कहते हैं। दार्शनिकों को यह मानना था शंकराचार्य जी का कि भाई सबसे बड़ी बात जो ज्ञान शक्ति होती है और वो ज्ञान शक्ति जो है वो हमें मुक्ति को ले जाती है। वो कहते हैं बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। गीता में उन्होंने ये सिद्धांतित किया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। संसार की सब शक्तियां ज्ञान के सामने कुछ नहीं है और जो हमारा ज्ञान है वही हमारा बंधन और ज्ञान हमारी मुक्ति का रास्ता है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की साधना करनी चाहिए। ये शंकराचार्य जी या अद्वैत वेदांत के आचार्य का मत था। दूसरा जो मत था कि कर्म जो शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां 2 हैं।
ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब कुछ हमें ज्ञान कितना भी हम करते तो कुछ नहीं है, तो करना मुख्य है, ज्ञान मुख्य है। तो सभी दर्शनों में ये माना कि श्रवण मनन निधिध्यासन, कि पहले आप ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करके उसको करिए। खाली ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, विद्या से कुछ नहीं होता, तपस्या करिए। तो विद्या के साथ तपस्या करें तो आप कोई कर्म करें, और जब आप कर्म करेंगे तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है। मीमांसा शास्त्र ने, व्याकरण शास्त्र ने यह माना कि ज्ञान से बड़ी तो क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया ही सबसे मुख्य है। क्रिया शक्ति तो वो हर अवस्था में रहती है, जागृत में भी क्रिया होती है, स्वप्न में भी क्रिया होती है, और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है। क्रिया कभी खत्म ही नहीं होती। तो सबसे बड़े ज्ञान से बड़ी शक्ति तो है वो क्रिया शक्ति है, और ज्ञान स्वयं एक क्रिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानम तो मानसिक क्रिया। कुमारी भट्ट कहते हैं कि ज्ञान जो मानसिक क्रिया है और कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान को हम बड़ा नहीं मानते, हम मानते हैं कर्म करें, और कर्म करने से ही हम ज्ञान को समझेंगे। तो कर्म शक्ति की उपासना जो है ये तंत्र में आई, व्याकरण में आई और मीमांसा में आई। और कहा कि जो क्रिया शक्ति है वो क्रिया शक्ति यानी अनुष्ठान करें, और ये अनुष्ठान के अनुसार आप शक्ति की आराधना करें, और क्रिया करके कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्रिया सब कुछ बनाने वाली है, तो क्रिया शक्ति को प्रधान माना। कि दो तरह की बात आई। और तीसरी जो बात आई कि ज्ञान से इच्छा होती है, या इच्छा से ज्ञान होता है, या क्रिया से ज्ञान होता है। तो ये सब का जो निचोड़ है वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इच्छा पैदा होती है, इच्छा के बाद में ज्ञान, और ज्ञान के बाद में क्रिया आती है। या कुछ लोग दूसरे तरीके से मानते हैं, पर कैसे भी माने, तो हम जो उपासना करते हैं, उपासना करने का अर्थ एकमात्र यही होता है कि हम भगवती की उपासना करते हैं, क्रिया शक्ति की उपासना करते हैं, और उपासना करके हम जो हमारा उपास्य उसको प्राप्त करते हैं। यानी शक्ति को हमें प्रार्थना करनी है। उस शक्ति के तीन रूप हो सकते हैं, एक शब्द रूप है, एक अर्थ रूप है, और एक ज्ञान रूप है। तीन रूप जगह तीन तरह का हो सकता है, शब्दात्मक या पदार्थात्मक या ज्ञानात्मक। तो शब्दात्मक जो जगत है जिसको हम शब्द कहते हैं, तो भगवती की स्तुति में वो कहते हैं शब्दात्मिका सुविमल यदुषाम निधानम मोदगीधरम में प्रतिपाठ अवताम सामना, कि भगवती शब्द स्वरूपा है। शब्द को जान लेंगे तो ब्रह्म को जान सकते हैं। ऐसा वेदों में बार बार कहा गया है। सबसे पहले हमें शब्द को जानना होगा, हमें मंत्र को जानना होगा, और हम उपासना करेंगे। तो उपासना में मंत्र क्या है? हम जितने भी जीव हैं, हम उन सब का हमारा मंत्र क्या है? हम तो दो ध्वनि होती है, इसे वो कहते हैं कि ये जीव भाव होता है। जब तक जीव रहेगा, जब तक प्राण रहेंगे, तब तक हमें श्वास लेने पड़ेंगे। और श्वास हम जब लेते रहेंगे, तो जब हम श्वास लेते रहेंगे तब तक ये एक जब चलता रहता है। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिका दशा संकल्प मात्रेण नरो मुक्तिते बंधनात्। कि आप अजपा गायत्री का जप करें। अजपा गायत्री स्वतः ही हो रही है, आपको करने की जरूरत नहीं है, पर आपका ध्यान क्या है कि आप बाहर की जगत में अध्यस्त हो गए, और बाहर के जगत को वास्तविक मान करके एक प्रपंच में पड़ गए। अगर आपको शिव की ओर जाना है, शिव की ओर जब जाना है, तो आपको हंस जो मंत्र है वही आपका मंत्र होगा। उस मंत्र में आ और है ध्वनि है। उस हंस में से अगर आप है हटा देते हैं और सब हटा देते हैं तो ओम ध्वनि बजती है। तो कहते हैं कि जो ओम प्रणव है उसकी उत्पत्ति भी इन दो से हुई है, हंस से हुई है। तो इसे प्राणी विद्या कहा गया उपनिषदों में। तो हंस जो है, हम अपने प्रत्येक श्वास में भगवती का स्मरण करें, और हम करते भी हैं, पर हम उसको समझ नहीं रहे। हम समझ रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, और हमारे अंदर अहमता आ जाती है कि मैं हूँ। अहमता का अर्थ है ज्ञान आता है, और मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं क्रियाशील हूँ। तो हम शिव से अलग हो जाते हैं। जीव जब वापस शिव की ओर जाए, जीव वापस जब शिव की ओर जाए, तो उन सबको विलय करना पड़ता है, और उससे कहना कि भाई कुछ भी नहीं हूँ मैं। हमें वापस निवृत्ति की ओर जाना पड़ता है। दो ही रास्ते संसार में, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। उपासना प्रवृत्ति मार्ग है, और प्रवृत्ति मार्ग से हम निवृत्ति की ओर जाए तो हम वापस शिव की ओर जाते हैं। तो हमें वापस भेद हो जाता है, और उसे हम कहते हैं वो अद्वैत हो जाता है। तो हम द्वैत और अद्वैत और इन सबके चक्कर में हम केवल उपासना करें। उपासना का अर्थ है कि हम उस भगवती को याद करें, और उसका जो सबसे बड़ा तरीका है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो शब्द स्वरूप है। हमारे श्वास के प्रत्येक कण में उसका नाम होना चाहिए। तो जब अगर आपके नाम उसमें आएगा, तो या तो नाम से उपासना करें, या आप नाम से नहीं कर सकते हैं तो ये बताया गया कि उपासना आप गंध पुष्प धूप दीप आदि से करें। ये गंध पुष्प धूप दीप तांबुल जो है, ये केवल उस 5 तत्वों के प्रतीक है, जिसे हम पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश कहते हैं। इनको हमने गंध पुष्प धूप दीप कहा, और इनके द्वारा हम उपासना शुरू करते हैं कि पंचभूतात्मक जो प्रकृति है, इन प्रकृति में जो ऊपरी तत्व हंस है, आकाश है, और आकाश तत्व। तो ये 5 जो तत्व हैं, इन तत्वों से हम उपासना शुरू करते हैं। और 5 तत्व का मतलब
हम ये भगवान को समर्पण करते हैं। उपासना में खुद को समर्पण करना है, खुद को विलीन करना है। मेरी अहंता खत्म हो जाएगी, मैं ही नहीं रहूं तो क्या बचे, शिव बचे। तो यही इसका चरम उद्देश्य होता है, इसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ और कुछ भी नहीं है कि जिस दिन आपके समझ में आ गया कि मैं नहीं हूँ तू ही है, उस दिन आप मुक्त हो गए। तो उपासना इसलिए दी जाती है कि हम उपासना करके, पर ये हमें लगता नहीं है, हमें बार बार हमारा ज्ञान कहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मेरी ये सत्ता है, मैं इस रूप में हूँ। तो ये तीन जो शक्तियां, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, इन्हें भगवती दुर्गा के तीन रूप माने गए। इसी को महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं। महालक्ष्मी जो है वो इच्छा शक्ति है, उसे रजोगुणी कहा गया, और क्रिया शक्ति जो है वो काली कही गई, जिसके वो 10 मुख वाली काली, 10 हाथ वाली काली। तो 10 मुख वाली काली समस्त संसार में 10 दिशाओं में व्याप्त है। उस काली को हम आराधना करते हैं कि वही शक्ति है। वो शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक तरफ ब्रह्मा विष्णु ये सब कुछ भी नहीं है। जब भगवती त्रिपुर सुंदरी का वर्णन किया जाता है, ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव ये सब पलंग बन जाते हैं। ये केवल पलंग के रूप में रहते हैं, भगवती उसके ऊपर रहती है। वो कामेश्वरी जो शक्ति है वो उसके ऊपर होती है। तो 5 ये शक्तियां हैं जिसे हम कहते हैं कि एक तो सृष्टि शक्ति है जिसे निर्माण होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं, जो पालन शक्ति है वो विष्णु, और जो संहार शक्ति है वो रुद्र है, और उसके ऊपर में अनुग्रह और निग्रह जो शक्तियां हैं इसे ईश्वर और सदाशिव कहते हैं। तो ये जो पंच शक्तियां हैं इन्हें पंच प्रेत कहा गया। पंच प्रेता सब आसीना, तो 5 ये प्रेत है, ये कुछ भी नहीं है अगर शक्ति नहीं है। उपनिषदों में, केनोपनिषद, कठोपनिषद में कहा कि जो असली जो शक्ति है वो जो शक्ति है उसके द्वारा ये सब चलते हैं। जैसे ये हमारा शरीर जब तक हमारे अंदर प्राण रहेंगे तब तक चलेगा, तो प्राण शक्ति जब तक चलेगी तब तक हम इस संसार में रहेंगे। जब प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा तो हम चले जाएंगे। आत्मा तो हमेशा रहती है, आत्मा मरने पर भी यही रहती है। आत्मा क्योंकि आती भी नहीं जाती नहीं, क्योंकि वो आत्मा सर्वव्यापक पदार्थ है, किंतु प्राण चले जाते हैं। तो प्राण हमें जो शक्ति मिली है उस शक्ति का उपयोग हम शक्ति की उपासना हम करें। इसलिए नवरात्र की स्थापना में हम भगवती का ध्यान करें, और वो शक्ति आप चाहे आप कलश में माने कि कलश में सब जल मानते हैं कि भी सभी ब्रह्मा विष्णु सब उसमें रहते हैं, तो उस कलश का जल में माने, चाहे आप नाभि मध्य व्यवस्था कि ऐसा भी कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर भी शक्ति है। तो हमारी जठराग्नि जो है वही अग्नि है। दुर्गा को अग्नि कहा गया। दुर्गा का मतलब है अग्नि। तो हमारे शरीर में जब तक अग्नि रहेगी तब तक हमारा भोजन पचता रहेगा। जिस दिन अग्नि चली जाएगी भोजन पचाना बंद हो जाएगा, उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। तो अग्नि जो है इसमें ये तेजस तत्व है, और ये सबसे ज्यादा शक्ति देने वाला है। ब्रह्मा जो है वो जल रूप है। ब्रह्मा जो है जल रूप है। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य, तो ये 3 हमारे यहाँ सामने शक्तियां आती है। इन्हें हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं सूर्य है, चंद्रमा है और अग्नि है। अग्नि का मतलब पृथ्वी। ये 3 तत्व है, इन्हीं को हम 3 लोक कहते हैं। इन 3 लोक में जितना भी उस ब्रह्म का प्रपंच या विस्तार हुआ, वो समस्त विस्तार जिससे होता है वो शक्ति है। उस शक्ति की हम आराधना इसमें शुरू करते हैं। और आराधना किससे करते हैं? तो दिखने में तो हो सकता है वस्तुओं से करें या इसका ज्ञान समझें। इसके ज्ञान के लिए शाक्तों के बहुत से ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, भागवत आदि ग्रंथ इनमें विस्तार से गए हैं। और इनकी उपासना के बारे में जो मुख्य ग्रंथ है वो शारदा तिलकम है। कि शारदा तिलक में बताया कि ये शक्ति केवल शब्द रूपा है, कि जो कुछ है वो शब्द है, ऐसे लेके हाथ तक है जो है वो अंतिम शब्द है। जिसको हम जो हम बोल रहे हैं, श्वास में जो हम ध्वनि आ रही है वो जीव की ध्वनि है, और ऐ जो ब्रह्म की ध्वनि है। इसके बीच में समस्त संसार हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आदि इसके अंदर टिके हुए हैं। इन्हें 5 इंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब के बाद में हमारा जो विस्तार है, उस विस्तार को जब हम विलीन करना चाहें और वापस हम उस एकता की ओर जाएं, तो हम निवृत्ति की ओर जाएंगे। इस रास्ते में केवल उपासना ले जा सकती है। उस उपासना के 3 भेद होते हैं। पहला जो उपासना का भेद है वो हम स्थूल उपासना करते हैं कि हम स्थूल पंच प्रकृति के तत्व हैं, गंध, पुष्प, धूप, दीप या षोडशोपचार या केवल जैसे भी कहें, और कुछ भी हो तो केवल नमस्कार करते हैं तो भी भगवती खुश हो जाती है। भगवती कहते हैं कि जो मंत्र है वो मंत्र अकेला ही बहुत काम करता है, उसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये पर्व जो होते हैं, पर्व में वो मंत्र सिद्धि देता है। तो ये काल जो है बताया गया, इस काल में, इस महीने में ये मंत्र जो ज्यादा शक्ति देता है। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक 9 दिन तक हम इसकी अर्चना करते हैं, और वो अर्चना करने के बाद में हमें 9 तरह की शक्तियां मिलती है। और 10वीं शक्ति तो खुद ही है, पराविद्या जो है वो 10वीं है, और वो 10 महाविद्या के रूप में से माना जाता है कि 10वीं तो खुद ही है। और वो 10वीं जो शक्ति है, ऐसी 10 शक्ति वेदों में कही कि 10 शक्तियां 10 दिक्पाल माने गए कि 10 दिशाओं के 10 मालिक हैं, 10 देवता है।
दसों दिशा जो है उसमें तो उन्होंने दस महाविद्या का, उन्होंने काली तारा इनके नाम बदल दिए। कोई इन्हें काली कहता है, कोई तारा कहता है, और कोई इन्हें ब्रह्मा विष्णु कहता है, कोई 10 अवतार कहता है। जो भी इनको कहना हो वो सब एक उस परब्रह्म के वाचक हैं और उस ब्रह्म के बहुत से रूप है। हम भी उसके रूप है, उसमें हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम भी उसके अंश है, और अंश होने से अंश में और जीव और शिव में कोई भेद तो होता ही नहीं है। पर हम अज्ञानवश ये मान के बैठे हैं कि हम हमसे अलग हैं, और अलग मानते हैं तो ये मानना चाहिए अलग। तो अलग मानने से ये फायदा होगा कि आप अगर अलग मानते हैं तो इससे निकलने का रास्ता एक ही है, वो आराधना है, उपासना है। उपासना में हम कहते हैं कि भक्त भावितम द्वैतम अद्वैता वरम, कि भक्ति के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए हम जैसे उपासना शुरू करते हैं तो संसारिक प्रपंच हमारे छूटते जाते हैं। जितना समय आप उपासना के लिए दे सकते हैं उतना दीजिए, और आपके प्रपंच जो है वो समाप्त होता जाएगा। क्योंकि भगवती अपने आप बुला लेती है। भगवती की जब कृपा होती है तो वो उसे मुक्ति नहीं देती है। भक्तों को मुक्ति क्यों देगी? भक्तों को मुक्ति चाहिए भी नहीं, भक्तों को युक्ति देती है कि मेरे से जुड़ जाओ। और जब हम जुड़ना कोशिश करेंगे तो जुड़ने का रास्ता जो वो भगवती की उपासना है, उसके पास बैठा है। भगवती के पास बैठे तो कम से कम दुनिया को तो भूले। अब हम भूल नहीं पाते तो हम उसी में उलझे रहते हैं, और जीवन भर हम सोचते रहते ये हो जाए वो हो जाए। और भगवती कृपा करे, भगवती की कृपा यही है कि हम उस आराधना की ओर जुट जाए, और वो जो आराधना है उससे हमारा जो संबंध है वो संबंध जुड़ जाए। किसी भी रूप में करें, मातृ रूप में करें तो ये मातृ उपासना है। शक्ति को मातृ रूप में कहा, उन्होंने कन्या को भी सब कुछ कहा कि कन्या भी देवी है। तो किसी भी संसार की हर स्त्री भी देवी है। इनकी ये और विशेषता है कि दुर्गा के उपासकों ने ये कहा कि हर शक्ति में देवी है। आप जीवन में जिस चीज में भी देखोगे वहां आपको भगवती ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह जो शक्ति है उस शक्ति को समझो, उस शक्ति को समझ के आप उसकी उपासना करें, और उपासना करके जो ज्ञान है वो अविद्या कहे जाते हैं। अगर वो ब्रह्म की ओर जाते हैं, ब्रह्म की ओर जाते हैं, इससे ब्रह्म से सब कुछ प्राप्त होता है, तो उसे पराविद्या कहते हैं। पराविद्या वही विद्या है कि जिसमें हम संसार से वापस ब्रह्म की ओर चलें, और वो पराविद्या कहलाती है, नहीं तो अविद्या कहलाती है। तो उपासना को अविद्या कहा गया है। उपासना जो अविद्या कोटि में शंकराचार्य ने ये कहा कि अविद्या है उपासना, किंतु इसके उपाय वो रास्ता ही नहीं है। शब्द ब्रह्म के जो अंतिम जो आकाश तत्व है उसमें जो शब्द ब्रह्म है, उस शब्द ब्रह्म की उपासना से उसकी उपासना की जा सकती है, नहीं तो आप उपासना कर ही नहीं सकते। ये केवल जो सांसारिक उपासना, ये तो केवल एक उस रास्ते में प्रवेश का मार्ग है कि आप उस परम रास्ते में जाए। उसका एक रास्ता बताया कि आप उपासना शुरू करें, पहले शारीरिक करें या पदार्थ रूप में करें, फिर वो मानसिक करें, और मानसिक के बाद उसको ध्यान के रूप में करें, और अंत में वो अपने आप ही ब्रह्म सद्भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये मुक्ति का रास्ता है। इसलिए ये रास्ता जो उपासना का रास्ता परम मोक्ष तो देता ही है, और साथ में जब आराधना शुरू होती है तो भगवती की ऐसी कृपा होती है कि उसके सब विघ्न बाधा भी दूर कर देती है। कि भगवती जानती है कि मेरा ये उपासक है, तो वो हमसे ज्यादा चिंता करती है। हम थोड़ी चिंता करते हैं। हम तो जैसे माँ है, माँ जो होती है वो दिन भर ये चिंता करती है कि बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। बच्चे मांगे नहीं मांगे, बिना मांगे भगवती दे देती है और उसका अनुग्रह करती है। इसलिए जो सात्य उपासना जो है उसमें प्रधान जो तत्व उसकी कृपा होती है, उसकी कृपा होते ही हमें ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ में समय ज्यादा हो गया, अब इन प्रमोद जी को सुनेंगे, और भी जितने यहाँ उपस्थित लोग हैं उन सबको मैं नमस्कार करके किशन महाराज जी को और चमनलाल रैना जी को, और जितने भी यहाँ ओम प्रकाश व्यास जी, शिव शंभूषण जी, और मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको मैं नमन करके मैं विराम करता हूँ। जय भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रत्येक कार्यक्रम में जुड़ करके हमारा उत्साह वर्धन करते हैं और एक नवीन विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमें एक नवीन चिंतन मिलता है। इधर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ, और आज हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनका भी मार्गदर्शन चाहेंगे कि आप अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अभिमान्याः श्रेयांसः विद्वांसः, क्योंकि इस व्याख्यान की आधारशिला हिंदी से प्रारंभ हुई है, इसलिए मैं भी हिंदी से ही प्रारंभ करता हूँ।
और यहाँ बहुत सारे हमारे अन्य सभी सुधीजन जुड़े हुए हैं। हिंदी सभी समझते हैं, इसलिए अपनी बातों को मैं हिंदी में ही रख देता हूँ। मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगा हमारे प्रभुदत्त भैया जी, जिनके चरणों में बैठ करके हमें बहुत कुछ सद्बुद्धि प्राप्त होती रही। और इस संस्कृति संवर्धन संस्थान ये बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। अतः संस्कृति संवर्धन संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, संचालक हैं, संयोजक हैं, मैं आप उन सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे राजेंद्र जी प्रोफेसर साहब और ये कृष्णलाल जी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही भावुक होकर के वो अपनी व्यक्ति दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए हम विषय पर आते हैं। देखिए, नवरात्र और दुर्गा और नववर्ष व्याख्यान प्रारंभ हुआ, उससे ही पूरा अच्छी तरह से सारा सब कुछ अवगत हो चुका है। पर फिर भी हम तो क्या है कि थोड़ा सा शोध की दृष्टि भी रखते हैं, अनुसंधान की दृष्टि भी रखते हैं, रिसर्च को भी देखते हैं। हमारी भारतीय परंपराएं शोध और अनुसंधान और विज्ञान पर आधारित है, तो किस तरह से है। अब इस नवरात्र को ही ले लीजिए। नववर्ष के बारे में बताया गया कि नवरात्र से और नववर्ष का भी प्रारंभ होता है, और ये विक्रमादित्य की बात आई, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनने में आया। पर मेरे मन में बहुत सारे ऐसे कुछ चलते रहते हैं, मन में सुन करके कुछ जिज्ञासाएं हो जाती हैं, और उन जिज्ञासाओं का समाधान आप सब लोग करते भी हैं। और मैंने तो अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके बहुत कुछ अध्ययन करने की कोशिश की, पर थोड़ा बहुत ही अध्ययन कर पाया। हमारे बादरायण पीठ के प्रथम आचार्य परम सम्माननीय राष्ट्रपति पुरस्कृत बद्री प्रसाद शास्त्री जी, जिनके चरणों में बैठने का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं 15 वर्ष तक राजस्थान में अपनी सेवाएं दे चुका हूं, तो वहां बैठ करके मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। अब नवरात्र के बारे में मैंने एक बार उनसे प्रश्न किया कि ये नवरात्र क्या होता है, तो नवानाम रात्रिनाम समाहारः, ये जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कि गुरुजी, नवरात्रियों का समाहार कभी हो ही नहीं सकता। नवरात्रियों का समाहार कहाँ मिलता है? समाहार का मतलब समुदाय, समूह। नवरात्रियां एक साथ कहाँ मिलती हैं? प्रश्न ही नहीं उठता। ये क्या है? नवरात्र शब्द को अच्छी तरह से समझाइए। तो गुरुजी खूब मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उन्होंने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। आप जरा ध्यान से सुनिए। नवरात्र शब्द का अर्थ मुझे उस दिन मालूम पड़ा कि ये नवरात्र ये होता है। बहुत बड़े उच्चकोट के पंडित थे, काशी के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान थे वो, और ये उनका वैदुष्य था। उसका वो वैदुष्य सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने बताया नवरात्र का अर्थ। अब आप विशेष पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि हमने सबने सुना कि नवरात्र जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो नवरात्र है, उस दिन से नववर्ष प्रारंभ होता है। और यह वर्ष जो है देवताओं का हो चाहे मनुष्यों का हो। देखिए, देवताओं का जो दिन होता है वो 6 महीने का होता है। हमारे यहाँ पृथ्वी में तब तक 6 महीने बीत जाते हैं, तब उनका एक दिन प्रारंभ होता है। तो और ये नवरात्र साल में 2 बार आते हैं। एक तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं, और एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं। बड़े ही आनंद की बात है, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने गुरुजी ने मुझे उत्तर दिया कि देखो भाई, ऐसा है, ध्यान से सुनो। आप तो पंडित हो, आदमी हो, समझते हो, खूब अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये जो नवरात्रियां हैं, उन नवरात्रियों का जो समुदाय है, समूह है, वो मानवीय जो रात्रियां हैं उन्हीं को लेकर के कहा गया है। और देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। एक दिन में मनुष्य की 6 महीने की समयावधि बीतती है, और उसमें कितनी रात्रियां बीतती है आप तो जान गए होंगे, कितने दिन बीतते हैं और कितनी रात्रियां बीतती हैं। तो उन रात्रियों में से
अगस्त ये जो नवानाम रात्रिनाम समाहारः उन नवरात्रियां हैं प्रारंभिक, उन रात्रियों को हम नवरात्र कहते हैं। सारी शंकाओं का समाधान हुआ। तो फिर मैंने एक और जिज्ञासा रखी उनके सामने। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा कि हमारी एक साल बीतती है तो देवताओं का एक दिन और एक रात बीतता है, षडमास उत्तरायण और षडमास दक्षिणायन, ये सारी चर्चाएं हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो रात्रि कौन सी है और दिन कौन सा है? यदि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दिन का आरंभ कह रहे हो या नववर्ष का आरंभ कर रहे हो, भाई जिस आरंभ जो कर रहे हो तो फिर ये 9 दिनों का समुदाय, ये तो नवरात्र न होकर के 9 दिन होना चाहिए। और यदि देवताओं का रात्रि की बात करते हैं तो आप देखिए बिल्कुल 6 महीने का अंतराल है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में देवताओं की रात्रि की बात आती है, तो उस रात्रि काल में जो होता है शारदीय नवरात्र जिसे बोलते हैं, वो वास्तव में नवरात्र कहलाता है। और ये जो है चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा से प्रारंभ होता है वो तो 9 दिन कहलाना चाहिए, क्योंकि दिन में आता है और वो देवताओं की रात्रि काल में आता है। इसलिए नवरात्रि तो वही शारदीय नवरात्रियों में ही नवरात्र शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है। और 9 दिन ये जो है चैत्र के जो है वो नवरात्र न कह करके 9 दिन कहना चाहिए। इस पर भी गुरुजी का बहुत ही सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ। हम सब लोग गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं तभी हमारे संदेहों की निवृत्ति होती है। ये हमारी बहुत बड़ी परंपरा है और वहीं से हम सुन करके हम कुछ समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो वहां पर भी गुरुजी ने यही कहा कि देखो भाई, उस समय में भी मनुष्यों के दिन और रात्रि होते हैं। 6 महीने का दिन, 6 महीने का जो दिन होता है देवताओं का, उस समय में भी 6 दिन होते हैं, 6 रात्रियां आती हैं। और इस समय में भी उनके रात्रि काल में और दिन काल में, चाहे उनका वो दिन हो चाहे रात्रि हो, रात्रियां मनुष्य माने भूमंडलीय भूकाल को, ये जो पृथ्वी पर स्थित हम सब लोग जो प्रजाति लोग हैं, इनकी जो नवरात्रियां हैं उन्हीं नवरात्रियों से वहां संबंध है और उन्हीं नवरात्रियों से यहाँ संबंध है। इसलिए नवानाम रात्रिनाम समाहारः ये जो अर्थ निकालते हो, ये अर्थ किस तरह से आप लगाओ तो आपको ये अर्थ समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको कभी ये नवरात्र शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नवरात्रियों का समुदाय समाहार कहीं मिल ही नहीं सकता। बीच में एक दिन आ जाएगा, कोई दिन आएगा, दिन के बाद नवरात्रि आएगी। अब रही बात ये जो रात्रि काल की है कि रात्रि कैसे होती है और दिन कैसे होता है, इसमें हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक जो लोग हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो लोग कहते हैं कि चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो रात्रि हो जाती है और दिन हो जाता है। जो भी है उसकी परछाई होती है तो दिन होता है और रात्रि होती है, और इस तरह से होता है। ये सारा हम सब लोग विज्ञान में जानते हैं अच्छी तरह से। तो इस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, पर मैं ये जरूर ये संस्कृति संवर्धन संस्थान जो है, ये ऐसे मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं भारतीय संस्कृति के, बहुत सारे पर्वों को लेकर के, बहुत सारे इन तथ्यों को लेकर के मेरे पास बहुत सारा गुरुजी के द्वारा, मैं वहाँ बैठा रहता था। गुरुजी पीठाध्यक्ष थे हमारे राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में, पीठाध्यक्ष पद पर, प्रथम पीठाध्यक्ष पद पर वो अलंकृत रहे और मैं उनके बगल में ही, मेरा आवास था, ज्यादा दूर नहीं था और मैं उनके चरणों में बैठा रहता था और बहुत सारे प्रश्न करता था और बहुत सारे प्रश्नों का वो उत्तर, शास्त्रीय उत्तर मिलता था। उससे बड़ी आत्म तृप्ति होती थी। कभी यहाँ संस्कृति संवर्धन संस्थान मुझे कभी व्यक्तिगत रूप से कभी 1-8 घंटे का समय दे तो मैं कुछ और बहुत सारे तथ्यों को रखूं। क्यों हम दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? नवरात्र के प्रारंभ हो, देवताओं की चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, हम दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? दुर्गा माने क्या? ये जो सांख्य दर्शन जिसको कहता है कि मूलम प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृति शब्द, ये जो दार्शनिक लोग हैं, दर्शन शास्त्र केसरी जो दर्शन श्रोमणी दर्शन के जो प्रोफेसर लोग हैं, वह सांख्य दर्शन की जब बात करेंगे तो मूल प्रकृति की बात करते हैं। मूल प्रकृति है क्या?
कई बार बहुत सारे प्रश्नों का समाधान गुरुजी से मुझे प्राप्त हुआ करता था। मैंने गुरुजी का केवल मेरे पास यदि आज उपलब्ध है तो मेरे पास केवल शिष्यत्व ही रह गया है। मैं उनके चरणों में बैठ करके अपने आप को बहुत सारे प्रश्नों का कई बार तो व्याकरण शास्त्रीय प्रश्न हुआ करते थे और कई बार वो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से सामाजिक व्यावहारिक प्रश्न हुआ करते थे। उन प्रश्नों का वो बहुत सारा समाधान करते थे। गुरुजी की अंतरात्मा भगवती राधा के चरणों में मैंने ऐसा मुझे लगा कि वो जरूर ही भगवती राधा की चरणों में वो राधा के उपासक थे, कृष्ण के उपासक थे। तो मैं चूंकि मेरा घर वृंदावन है, मैं कभी वृंदावन जाया करता था, तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। तो मैंने एक बार पूछा कि ये दुर्गा क्या है, दुर्गा का और राधा का क्या संबंध है। तो वो बहुत सारी बातें करने का बहुत सारा समय चाहिए उसके लिए। वो रह करके एक एक बात को अब तुम्हारी समझ में आया, अब तुम्हारी समझ में आया, इस तरह से कह करके वो हमें समझाया करते थे और बहुत बताया करते थे। अब तो केवल संस्मरण रह गए। मैं सारे प्रश्नों का, दुर्गा का और राधा का, कभी संस्कृति संवर्धन संस्थान मुझे पुनः कहेगी बोलने के लिए तो मैं कभी इस पर दुर्गा और राधा के बारे में बताऊंगा कि क्या आपसी संबंध है और मूल प्रकृति का राधा से और दुर्गा से क्या लेना देना है, क्या संबंध है, इन पर चर्चाएं करेंगे। क्योंकि हमारे पूर्व प्रवक्ता विद्वान लोगों ने बहुत सारा समय ले लिया, मैं इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है। हम सब लोग लगभग 8:30 बजने की ओर जा रहे हैं और हमने 7 बजे संस्था करीब 1.5 घंटे से चल रहा है हमारा ये कार्यक्रम। बहुत सफल हुआ। मैं आप सभी आयोजकों को धन्यवाद दूंगा, सभी हमारे पूर्व प्रवक्ता हैं उनको भी प्रणाम करूंगा और संचालक महोदय जो हैं बहुत ही संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से आगे संचालन करते रहें और ऐसे रहस्यों को लेकर के सामने आया जाए। एक एक बात पर कम से कम 1 घंटे का समय एक एक प्रवक्ता को मिले और फिर वो विषय आए तो बड़ा मजा आए, बड़ा आनंद आए। उन चीजों का बहुत सारा सामान्य जनता को, जो संस्कृति संवर्धन संस्थान ये जो इसका जो मुख्य लक्ष्य है, जिससे ये संस्था खड़ी हुई है, ये जो चाह रही है कि हमारे भारतीय संस्कृति के जितने पर्व हैं उनका एक एक पर्व पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया जाए और उन पर विशेष तैयारी करके उनको विषय को बता करके फिर उसको दिया जाए। तो हम बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों को, पारंपरिक तथ्यों को और व्यावहारिक तथ्यों को लेकर के ये चैत्र पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, ये इसका ग्रीष्म ऋतु से, बसंत ऋतु से क्या संबंध है, काल का क्या कैसा बेजोड़ संबंध, ये जो का किस काल में कौन सा पर्व आ रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने रखे हुए हैं। पर समय बहुत कम है, हम कभी फिर मिलेंगे, फिर हम आप सबके साथ चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और जैसा कि आपने बताया बहुत से संस्मरण हैं। एक बात कही आपने कि हर विषय पे 1 घंटा 1.5 घंटा किसी एक प्रवक्ता को मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी बात अच्छी है और आगे भी आपको हम निमंत्रित करेंगे। संस्थान की जो कार्य समिति है उसमें आपकी बात को बिल्कुल रखा जाएगा और ये कार्यक्रम जो जैसा कि नाम से ही ज्ञापित हो रहा है, हम भारतीय संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जैसा आपने कहा कि कार्यक्रम हिंदी के माध्यम से चल रहा है तो उसका भी हमारा प्रयोजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हम पहुंचे, क्योंकि संस्कृत सभी लोग बोल भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के मध्य हम जाएं, इसी को लेकर के हम इसको हिंदी में लेते हैं। बाकी आपका तो बहुत अच्छा है, संस्कृत पर अधिकार है, तो आप जैसे विद्वान तो संस्कृत उनके लिए बहुत वो रहता है। तो अब मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और समय बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं निवेदन करूंगा आज की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शिवनाथ त्रिपाठी गुरुजी से कि वो भी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे करके और सभा को समापन की ओर अग्रेसित करें। आदरणीय गुरुजी। हरिओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं भी मार्ग में हूँ तो पूरा कार्यक्रम मैंने सुना है
सुनने का, और जो आज कहते हैं ना श्रोतापत्ति, तो ये श्रोतापत्ति को प्राप्त होना ये सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात होती है। और आज के इस कार्यक्रम में प्रारंभ से ही गुरु जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसमें आनंद बहुत अधिक आया है। मतलब इतना आनंदानुभूति हुई है कि जिस सरलता से और आपने सारा कुछ रखा, सारे पक्ष जो हैं इसके वो प्रस्तुत किए हैं। ये कुछ व्रत वाला आपने रखा, बहुत ही अनूठी दृष्टि आपने प्रस्तुत की है कि सत्व रज तम तीनों गुणों का समन्वय करते हुए, और तो उसका निश्चित रूप से जो व्रत करते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग सनातन संस्कृति का अनुगमन करने वाले जो हम सभी हैं व्रत करते हैं, तो उसका ध्यान में रखेंगे। भाव की प्रधानता होती है। प्रोफेसर आज के जो सरस्वती अतिथि हैं प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, आपने और बहुत ही अध्ययन करके अनेक विषयों को हमेशा ही प्रस्तुत करते हैं, और उनके व्याख्यान में बहुत आनंद आता है। वो तो मुझे लगता है कि समय थोड़ा पर्याप्त रहे तो एक विषय को लेकर थोड़ा लंबा समय मिले तो और आनंद आएगा ऐसे व्याख्यानों में। तो उनसे भी और इस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। बीच में जो वो पंडित जी अपने किशन लाल जी, उन्होंने बहुत ही उत्साहमयी दृष्टि से और प्रस्तुति दी थी। उन्होंने बीच में बोल करके वो आनंद की वृद्धि ही की थी तो उसका भी आनंद हम सभी ने लिया है। डॉक्टर प्रमोद जी ने अभी अनेक संस्मरण जो गुरु जी के थे, बापू जी के, उनके जो संस्मरण सुनाए हैं, वो वास्तव में हम भी जब बैठते थे उनके चरणों में तो एक अलग ही अनुभूति होती थी तो जो बैठे हैं उनके सानिध्य में जो रहे हैं वही उनका अनुभव कर सकते हैं। तो अब ये गुरु जी जो पंडित जी हैं हमारे अग्रज तो शास्त्री जी, आप तो उनका पूरा सार तत्व तो लिए हुए ही हैं, तो आपके वचनों को सुन करके तो ऐसा लगता है कि उन्हीं को सुन रहे हैं तो आज मैं अधिक न बोल करके और आप सभी लोग इसी प्रकार से और आनंद लें और इन तथ्यों से अवगत होकर के तदनुकूल हम सभी और जो भी व्रत आदि करते हैं इन नवरात्र पर और माँ दुर्गा का या शक्ति की उपासना करते हैं, तो दृष्टि हमारी जब निर्मल होगी, दृष्टि जब स्पष्ट होगी तो उसका ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ और संस्थान के अध्यक्ष गोपाल चंद्र शर्मा जी और संचालन कर रहे और उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे भैया मदन मोहन, तो आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। और अब मैं सभा समापन की ओर लेके जाना चाहता हूं, तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे गुरु जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी अनुमति प्रदान करें और बिल्कुल भगवान का स्मरण करके कीजिए। इसी के साथ मैं जो है आज की जो सभा थी उसका जो मुख्य बिंदु था भगवती की उपासना पद्धति, तो उसी का स्मरण करते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने जो भगवती की कीर्ति गाई है कि भगवती कितनी बड़ी है। भगवान शंकर जो है वो जगदीश बन गए। कैसे बन गए जगदीश? तो उसी को मैं मंगलाचरण के रूप में बोल करके अपनी इस सभा का समापन की घोषणा करूंगा। पिता भस्माले को गरल मतनम देख पटधरो हरी कंठे उदत पतिहारी पशुपति आदि भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। कहते हैं कि भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो कैसा है कि चिता भस्माले को, चिता की भस्म को लपेटे हुए हैं, और भोजन जिनका गरल है और दिशाएं जिनका पट है अर्थात वस्त्र है,
जटाएं बढ़ी हुई हैं, कंठ के अंदर नागों के राजा वासुकी विराजमान हैं और हाथ के अंदर कपाल लिए हुए हैं, भूतों के नाथ हैं। ऐसे होते हुए भी जगदीश बन गए। तो कैसे बने जगदीश? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे माता भवानी, तेरा हाथ पकड़ लिया, तेरा हाथ पकड़ने के कारण वो जगदीश की पदवी को प्राप्त हुए। ऐसी जो माता भवानी है वो हम सबका कल्याण करे और हम सब आगे बढ़े, सद्बुद्धियां हो हमारी, इसी भावना के साथ। और इस कार्यक्रम में पधारे जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जिनका मार्गदर्शन हम प्राप्त करते रहते हैं, वो हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, इन सबको प्रणाम करता हुआ और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। प्रश्न तो बहुत होंगे लोगों के पास, समय बहुत हो गया, मुझे ध्यान है, प्रश्न भी होंगे सबके पास में, लेकिन क्षमा चाहेंगे। आगे हम फिर शायद राजेंद्र गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई प्रश्न सुन ले तो क्या प्रश्न है? हाँ, यदि किसी के प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। सही है, कहते हैं सर हमेशा कहते हैं फिर प्रश्न आदमी लेके जाता है तो फिर वो बड़ी उद्विग्नता रहती है। यदि किसी के पास कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। मैं एक टिप्पणी करना चाहता था। हाँ, निवेदन करूं? बोल रहे हैं। हाँ करो। जी, ये मंदिरों में प्रतिमाएं रहती है, प्रतिमा के सामने प्रणाम करना है, दंडवत करना है, सारे विधान देखते हैं। परिक्रमा करते समय मंदिर की मूर्ति के पृष्ठभाग में लोग प्रणाम करते हुए देखे जाते हैं। कोई हाथ फेरता है, कोई राम नाम लिखता है, कुछ भी अपनी श्रद्धा से करता है। तो गीता जी में तो अर्जुन ने 11वें अध्याय में पूर्वतः पृष्ठतः वहाँ प्रणाम कर दिया, सब कुछ एक श्लोक आ गया। किंतु प्रतिमा के वहाँ सो भगवान के उस विराट रूप को देख कर अर्जुन ने पूर्व में, पश्चिम में, ऊपर में, अधोअंत सब प्रणाम किया। वो ठीक है, वहाँ वो विषय, पर ये कोई स्थापित मूर्ति है, मंदिर है ठाकुर जी का, राधा जी का, दुर्गा जी का, जगह जगह पंडाल मूर्ति बनते हैं, परिक्रमा रहते हैं, पीछे जाकर के लोग ये करते हैं। तो इसका भी कोई कहीं विधि निषेध, यदि विधि है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। शास्त्र में उसका कोई वचन नहीं मिल रहा है तो फिर ये रूढ़ है, तो इस पर प्रकाश आना चाहिए कि प्रतिमा के पीठ, प्रतिमाओं के मंदिरों के पीठ में परिक्रमा में जो प्रणाम की विधि है उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। कहीं हम धर्म को करते हुए और गलती तो नहीं कर रहे हैं, धर्म के आभास को तो नहीं ढो रहे हैं। धर्म करते हुए भी अज्ञात में किसी बलात् मतलब अज्ञान रूढ़ होकर के अधर्म तो नहीं कर रहे हैं। 32 उपचार अपराध है, बहुत तरह के ऐसे, और उसमें तो सम्मिलितता नहीं हो रही है। ऐसा मेरा निवेदन था। इसका भी मैं उत्तर दे दूं? जी। आपका जो प्रश्न है कि भगवती का मुख नहीं है, हम पृष्ठ भाग से प्रणाम कर रहे हैं। शास्त्र में ये लिखा गया है कि देवता कहीं भी हो, देवता सर्वतोमुख होते हैं। देवता का एक मुख नहीं है। जब कहते सहस्र शीर्षा पुरुष है, उसके हजारों सिर है, तो उसके अनंत सिर होते हैं और वो सर्वतोमुख होता है। हम वो कहते हैं उपासक और उपास्य के बीच में जो दिशा कौन सी होती है, तो कहते हैं जहाँ बैठ जाओ आपका और उपासना, जो आपके सामने जो उपासक है और उपास्य, इन दोनों के बीच में प्राचीन दिशा कहलाती है। आप उत्तर मुख बैठे, पश्चिम मुख बैठे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर आपका जो देवता आपके सामने है और आप उसको देख रहे हैं, अगर कोई पीछे से देखना चाहता देख सकता है। इसमें कोई शास्त्र विरोध नहीं है कि आप किधर से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। दूसरी बात में जो बात थी, रात्रि की बात थी, उस रात्रि का जो आपने अर्थ बताया, उसमें मैं टिप्पणी कर देता हूँ कि रात्रि जो है वो भगवती को रात्रि कहा गया है। वेदों में रात्रि सूक्त हम पढ़ते हैं कि भगवती जो रात्रि है, क्योंकि रात्रि में सब लोग सोते हैं और जब सोते हैं तो नींद आती है, तो कहते हैं ये वैष्णवी माया है कि नींद आना जो है ये भगवती का रूप है। भगवती सब संहार करती है, वो प्रत्येक दिन वो अपना रूप दिखाती है। अगर नींद नहीं आए तो हमारा पूरा हम रिचार्ज नहीं होंगे, हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो नींद जो है वो भगवती का रूप है। रात्रि जो है भगवती का असली रूप रात्रि है, इसलिए भगवती को अविद्या भी कहते हैं कि भगवती तो अविद्या भी है, तो इसलिए माया भी कहते हैं कि ये माया है, अविद्या है,
तो भगवती जो है, ईश्वर जो उसको ये कहा वेदांत में कि वो मायोपच्छिन्न ब्रह्म होता है, यानी वो अविद्या रूप है। शक्ति जो है वो खुद अविद्या रूप है, ब्रह्म अविद्या रूप नहीं है। तो शक्ति अविद्या से शुद्ध विद्या, तो शक्ति का भेद होता है। तो अविद्या और विद्या, तो रात्रि उस भगवती का ही नाम है। क्या तो भगवती स्वयं रात्रि रूप है, तो रात्रि में वो प्रत्येक व्यक्ति को बताती है कि तुम कुछ नहीं हो। नींद में, निद्रा अवस्था में, जो निद्रा अवस्था है वो ये बताने के लिए है कि आप कुछ नहीं हो, आपका समस्त ज्ञान शून्य हो गया, समस्त इच्छाएं शून्य हुई, केवल क्रिया शक्ति, जिसे निद्रा कहते हैं। निद्रा के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। इसलिए जो रात्रि शब्द का उपयोग है वो भगवती की सत्ता बताने के लिए कि भगवती की जो सत्ता है वो ऐसी सत्ता है कि जो हमें आनंद देती है। क्योंकि जब हम ज्ञान शून्य हो जाते हैं, इच्छा शून्य हो जाते हैं, तो ये हमारी निवृत्ति मार्ग होता है। और इसी तरह एक नई शक्ति मिलती है। नई शक्ति जब मिलेगी तो आप पूर्ण जो प्रपंच से वापस निकल के आ जाए। कि एक नई शक्ति देने का तरीका वो रात्रि है। रात्रि जब सो के आप उठते हो, जब मैं फ्रेश हो गया, मुझे शक्ति का साक्षात हुआ। रात्रि में केवल क्रिया शक्ति चलती है, प्राण चलते हैं, और शरीर के अंदर जो भी कुछ आपने दिन भर में किया गलत सही सबको सेट करती है, माता उसमें सेट करती है और उसके शरीर के अंदर विकारों को निकाल देती है और उसको वापस नया बना देती है। ये इसलिए रात्रि शब्द देवी का अर्थ आता है। और नवरात्रि का मतलब नौ देवी, तो कवच में लिखा प्रथम शैल द्वितीय ब्रह्मचारिणी, सिर्फ 9 दिन 9 रूप की पूजा होती है, इसको नवरात्रि कहते हैं। ऐसा मैं अपनी टिप्पणी के साथ धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आचार्य जी का जो प्रश्न है किशनलाल जी का, कि खाली भगवती के मंदिर से ही मतलब नहीं है, सभी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं और वहाँ प्रणाम करते हैं, तो उसके लिए कोई शास्त्रीय विवेचना तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत की जाए। आप शायद यही चाह रहे हैं। जी जी, इस पर भी हम बिल्कुल विद्वानों को आहूत करेंगे, आपका भी हम मार्गदर्शन चाहेंगे, उसमें सभी का चाहेंगे। और एक दिन इस पे संगोष्ठी रखी जाएगी, जैसे अच्छा विषय है, तब इसका वो होगा, अच्छी तरीके से बातें हो पाएंगी। तो आज मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, इसी उदात्त भावना के साथ में सभी को प्रणाम करता हूँ और अध्यक्ष महोदय की स्तुति के साथ में कार्यक्रम की संपूर्णता की घोषणा करता हूँ। नमो नमः। सर्वे। अन्य धार्मिक विषयों की जानकारी हेतु संस्थान के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें व नवीन वीडियो हेतु बेल आइकन अवश्य दबाएं।